स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो यार पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लूज मोशन के बारे में। सॉरी 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 नहीं, लूज मोशन के बारे में नहीं। हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। हमने ये देखा था कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होती है और कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको यहाँ कहीं मिल जाएगी ऊपर, नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाकर भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। इंट्रो। Check the mic and make sure it sound right, boys. देखो यार, वैसे तो मोशन के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से। जैसे अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन हो सकता है। अगर हम पाथ फॉलोड बाय बॉडी की बात करें तो रेक्टिलिनियर या कर्विलिनियर हो सकता है, ट्रांसवर्स मोशन हो सकता है। अगर हम पीरियोडिक मोशंस की बात करें तो सर्कुलेटरी मोशन हो सकता है, ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ें। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन जब हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब हम डिटेल में पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन से। 1 डायमेंशनल मोशन, इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। इसको 1 डायमेंशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी समय ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड है जिस पर एक कार जो है वो चल रही है। अब स्ट्रेट रोड को हम कैलिब्रेट करते हैं ताकि हम जो है डिस्टेंस आसानी से पता लगा। अब किसी भी रैंडम टाइम पे मैं मोशन को स्टॉप करता हूँ और मैं आपसे पूछूं कि इस कार की पोजीशन आप बताइए, तो फ्रॉम द नंबर 9 आप बता सकते हैं कि इस कार की पोजीशन है 500 मीटर्स। तो इस एग्जांपल में हमें कार की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ी, जो कि वो स्ट्रेट पाथ जो स्ट्रेट लाइन थी वो थी। इसीलिए इसको मोशन इन 1 डायमेंशन या 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, क्योंकि किसी भी समय जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। इसको मोशन इन प्लेन भी कहा जाता है। इसको 2 डायमेंशनल मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी समय जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए ये जो आपका स्क्रीन का प्लेन है इसमें एक इंसेक्ट मूव कर रहा है। अब मैं किसी भी रैंडम टाइम पे इस इंसेक्ट को स्टॉप करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि इस इंसेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कीजिए, तो आप कहेंगे स्क्रीन का जो ये वाला साइड है वहाँ से जो इंसेक्ट है वो 2 यूनिट्स की दूरी पर है, और स्क्रीन का जो ये वाला साइड है, जो ये वाली एक्सिस है, वहाँ से जो इंसेक्ट है वो 5 यूनिट की दूरी पर। सो आप इस इंसेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं 2,5। इसीलिए मोशन इन प्लेन को 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, क्योंकि मोशन इन प्लेन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है। हमारे इस एग्जांपल में जो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस थी वो एक तो ये बॉटम एक्सिस ऑफ द स्क्रीन और एक ये साइड एज ऑफ द स्क्रीन। चलिए हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन की। 3 डायमेंशनल मोशन को मोशन इन स्पेस भी कहा जाता है। सिमिलरली जैसे हमने पिछले 2 टाइप्स ऑफ मोशन में देखा, इस टाइप में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कम से कम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें एक इंसेक्ट है जो मूव कर रहा है। अब मैं आपसे किसी भी समय इस इंसेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने का कहूँ तो आप लोग कहेंगे कि ये जो बॉटम एक्सिस है क्यूब की, उससे इंसेक्ट 2 यूनिट्स की दूरी पर है। ये जो साइड वाली एज है बॉक्स की, इससे ये इंसेक्ट 3 यूनिट की दूरी पर है, और ये जो पीछे वाली एज है बॉक्स की, इससे ये इंसेक्ट 2 यूनिट की दूरी पर। तो इन तीनों एजेस से हम इस इंसेक्ट की प्रिसाइज पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो इसीलिए मोशन इन स्पेस को 3 डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है। अगर रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो सारी मोशन 3 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि हम एक 3D वर्ल्ड में रहते हैं। हम जनरली 1D और 2D मोशन का यूज़ तब करते हैं जब बाकी जो कोऑर्डिनेट है वो नेग्लिजिबल हो। जैसे जो एग्जांपल हमने 1 डायमेंशनल मोशन के लिए यूज़ किया था जिसमें एक कार थी वो स्ट्रेट पाथ पर चल रही थी, उसमें अगर हम कार की विड्थ और हाइट को नेग्लेक्ट कर दें तो वो एक 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा द डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।